निफ्टी में मैंने आज एक ट्रेड बनाया, उसका लॉजिक मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अगर आप फ्राइडे वाले मार्केट को देखेंगे तो फ्राइडे को क्या हुआ कि मार्केट ने पिछले वीक में मार्केट एक बॉक्सी नेचर में रहा। तो बॉक्स से बाहर नहीं निकल रहा था, ना ही उसका रेजिस्टेंस तोड़ तोड़ रहा था, ना ही उसका सपोर्ट तोड़ रहा था। लेकिन अगर अब आप देखेंगे कि फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट ने एक अपना हाई बनाया और एक रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा। वो एक अलग बात है कि वो उसको उस लेवल तक मतलब सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद जो सेंटिमेंट्स रहे वो बेयरिश ही रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फ्राइडे को क्या होता है कि मार्केट जो भी लेवल बनाता है, उस लेवल के बनाने के बाद आज जो मार्केट ओपन होता है तो वो उसी बियरिशनेस को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट को हमेशा जो भी आपको ट्रेड प्लान करना है वो लेवल्स पे ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए आप, ठीक है। उससे क्या होता है लेवल्स पे ट्रेड प्लान करने से कि आपकी एग्जिट एंट्री हमेशा डिफाइंड रहती है और हमेशा ये तय रहता है कि आप जिस जगह पे ट्रेड को प्लान कर रहे हो वहाँ ज़रूर एक लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। क्योंकि जो लोग लेवल्स पे ट्रेड करते हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप लिक्विडिटी के अगेंस्ट खड़े हो या उसके सपोर्ट में खड़े हो, वो एक सेकेंडरी मैटर है, ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं आप उसके खिलाफ खड़े हो तो आपका एसएल होगा, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर होगा, तो आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। और अगर आप गैम्बलिंग करने आए हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उन सब बातों का। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने देखा मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं बेयरिश साइड के, वो फ्राइडे के अपने साइडवेज पोर्शन को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो सॉरी बेयरिशनेस पोर्शन को कंप्लीट कर रही है, तो मैंने उसको कंप्लीट करने दिया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक जगह सस्टेन करती है, ठीक है। यूजली लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट जब भी गैप अप खुलती है तो गैप फिल करती है, ठीक है। बिल्कुल सही बात भी है, कई बार ये चीज़ काम भी करती है और कई बार चीज़ ये काम नहीं करती है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जहाँ से ये पलट के आई है, ये वो लेवल है, ये यहाँ पे जहाँ से ये इसने बाउंस किया है, तो आप देखिए यहाँ पे जो पिछले वीक का रेजिस्टेंस था वो अब इसका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है। तो अब क्या होता है कि मार्केट उसी सपोर्ट से, वहाँ पे मैंने देख लिया कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट हो गया, वहाँ पे मैंने वेट किया कि मार्केट वहाँ किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 940, 945, 950 ये तीनों कैंडल इसको रिस्पेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक रोबो ऑर्डर प्लेस किया। रोबो ऑर्डर प्लेस करने के बाद मार्केट में मेरी 955, 58 पे लगभग एंट्री होती है, और एंट्री हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट मेरे ही फेवर में गया, ठीक है। अब मेरे फेवर में नहीं जाता तो मेरा एसएल डिफाइंड है ना कि मुझे निकलना कहाँ है, ठीक है। अब जब मेरे फेवर में गया तो मैंने अपने प्रॉफिट को कहाँ तक बुक करा, मैंने अपने प्रॉफिट को यहाँ तक बुक करा, जो आप इसमें देख रहे हैं यहाँ तक बुक करा, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ तक बुक करा उसके बाद मैं एग्जिट करके बहुत अच्छे पॉइंट मैंने गेन किया, उसके बाद ट्रेड को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। हालांकि मेरी एंट्री यहाँ पे बनती थी दोबारा ट्रेड की, लेकिन जब भी मुझे एक अच्छे पॉइंट गेन हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट ट्रेड पे जाने के लिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। फर्स्ट ट्रेड में ही हो गया, दैट्स इनफ। ये आज का ट्रेड था जो मैंने एग्जीक्यूट किया, वो आपसे मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच।